डिमांड, ये वर्ड हमने सुना भी है एंड बहुत बार फ्रीक्वेंटली यूज भी करते हैं। आज मैंने मम्मी से रोटी की डिमांड की, आज मैंने मम्मी से नया साइकिल डिमांड किया, आज मैंने पापा से नया PS डिमांड किया, आज मैंने पापा से आईफोन डिमांड किया। ठीक है, सो वी यूज डिमांड वेरी फ्रीक्वेंटली इन आवर लैंग्वेज। बट इकोनॉमिक्स में जब हम डिमांड बोलते हैं, इसका मीनिंग बहुत ही स्पेसिफिक है, कुछ और है। ठीक है, आज हम देखेंगे, डिमांड को हम समझेंगे, इसका मतलब क्या है। एंड बिफोर वी गेट इनटू द मीनिंग ऑफ डिमांड, वी नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिजायर, वांट एंड डिमांड। सो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल द थ्री वर्ड्स। सबसे पहले जो अभी मैंने बोला, दैट वॉज नॉट डिमांड, दैट वॉज डिजायर। हम सबका डिजायर है कि हमारे पास लेटेस्ट आईफोन हो। ठीक है, सो हैविंग दैट लेटेस्ट आईफोन इज अवर डिजायर। एक इच्छा है कि बस आईफोन होना चाहिए, सो दैट इज डिजायर। बट डू आई हैव दिस एबिलिटी टू बाय दैट आईफोन? क्या मेरी जेब में इतना पैसा है कि मैं उस डिजायर को फुलफिल कर सकूं, कि वो इच्छा को पूरी कर सकूं? इतनी पॉकेट मनी नहीं है, मम्मी के पास इतना पैसा नहीं है देने को मुझे। सो दिस इज नथिंग बट एबिलिटी टू पे। ठीक है, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जेब में कि आप वो लेटेस्ट आईफोन खरीद सको। एंड मान लो कि आपके पास पैसा है, ठीक है, आपके पास पैसा है, इच्छा भी है आईफोन खरीदने की, पर ऐसा हो गया कि नहीं यार, ये पैसा मैं आईफोन पे नहीं खर्च करना चाहता। आई वॉन्ट टू बाय समथिंग एल्स विद दिस, सो आई एम नॉट विलिंग टू स्पेंड दिस मनी ऑन आईफोन। सो मार्केट में जब हम वांट की बात करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स में जब हम वांट की बात करते हैं, तो ये तीनों चीजें होनी चाहिए। क्या तीन चीजें? हमारे पास उस प्रोडक्ट को खरीदने की, यूज करने की इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले तो डिजायर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आईफोन यूज करने का डिजायर है, सो आई हैव दैट डिजायर। ठीक है, इच्छा है। सेकेंडली, आई शुड हैव दैट एबिलिटी टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट। मेरे पास उस प्रोडक्ट को खरीदने का पैसा होना चाहिए। दैट परचेजिंग पावर शुड बी देयर। ठीक है, तो एबिलिटी टू बाय दैट प्रोडक्ट वो भी होना चाहिए। जेब में पैसा नहीं है, आईफोन खरीदने निकले हो, नॉट कंसिडर्ड एज अ वांट। ठीक है, एंड थर्डली, विलिंगनेस होनी चाहिए। ठीक है, एक आपकी विलिंगनेस टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट, कि भाई इच्छा है, पैसा भी है, पर उस पैसे को स्पेंड करने की भी एक विलिंगनेस होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए। सो ऑल द थ्री थिंग्स कंस्टिट्यूट एज वांट, तभी उस प्रोडक्ट की वांट मार्केट में क्रिएट होगी। लास्टली, व्हाट इज डिमांड? डिमांड इज नथिंग बट वांट। ठीक है, हमने वांट देखा, वांट with reference to price of the product and the time period of the product. अब यहाँ पे हम लोग जब भी डिमांड की बात करेंगे इकोनॉमिक्स में, कभी भी हम लोग जब भी डिमांड बोलेंगे, प्राइस तो आएगा ही आएगा, विद रेफरेंस टू प्राइस ही होता है ऑलवेज। सो whenever we are talking about demand of the product, हमेशा its price will always be given as reference, क्योंकि प्राइस एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करता है। आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो या फिर इनफैक्ट कुछ भी शॉपिंग करने जाते हो, यू गो टू द मॉल, ठीक है, यू गो टू बाय क्लोथ्स, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू लुक एट? द प्राइस। ठीक है, आप टैग घुमा घुमा के प्राइस ही देखते हो सबसे पहली चीज। सो योर डिजायर तो ठीक है, बट आप ये एबिलिटी कैसे डिटरमाइन करोगे कि हाँ मेरे पास पैसे हैं या नहीं, ये प्रोडक्ट मैं अफोर्ड कर सकती हूँ या नहीं, क्या इस प्रोडक्ट को के लिए पैसे खर्च करने की मेरी इच्छा है या नहीं? हाउ विल यू डिटरमाइन दीज थिंग्स? बाय लुकिंग एट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, आप आईफोन का प्राइस देखोगे, लेटेस्ट आईफोन 1 लाख रुपीज, ओ माई गॉड, दिस इज आउट ऑफ माई बजट। तो दिस प्राइस इज what determines my ability, this price is what determines to an extent my willingness, कि हाँ 1 लाख रुपए क्या मैं पे करने को तैयार हूँ फॉर आईफोन। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो अगर मैं डिमांड की बात कर रही हूँ, आई नीड टू मेक इट विद रेफरेंस टू प्राइस। तो हमेशा डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलवेज विद रेफरेंस टू वेरियस प्राइसेस। Secondly, when I'm talking about the demand of some product, suppose I'm talking about demand for air conditioners. Now,
आई एम टॉकिंग अबाउट डिमांड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, नॉट इन अ पॉइंट ऑफ टाइम बट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, because during a period of time prices change. If I'm talking about demand for air conditioners, अब demand for air conditioners would be the highest in summer season, ठीक है, रेनी में कम हो जाएगा, विंटर्स में और कम हो जाएगा. सो दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो आई होप द थ्री टर्मिनोलॉजीज आर क्लियर. सो समराइजिंग whatever we have learned, demand is nothing but various quantities of a commodity that a consumer is able and willing to buy at different prices for a given period of time. So demand is of two types. One is individual demand, second is market demand. So when we talk of individual demand, we are talking of only one single consumer कि एक consumer की demand कितनी है. And when we are talking about market demand, so we are talking about all the consumers in the market, कि इतने सारे कंज्यूमर्स की टोटल डिमांड कितनी है. सो इंडिविजुअल डिमांड मीन्स वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट डिमांड, सो मार्केट डिमांड इज various quantities of a commodity that all the consumers in the market are willing and able to buy at each possible price for a given period of time. So this was types of demand. Now we are moving on to a very important topic कि ये डिमांड की हम जो बात कर रहे हैं, ये डिमांड डिटरमाइन कैसे होती है, ठीक है. सो देयर आर various determinants to this demand, various factors which affect the demand of any commodity. So let us look into determinants to demand or various factors affecting the demand. So now we are looking into factors which affect individual as well as market demand. The first and the most important factor which affects the demand of a commodity, जैसे ही हमने डिमांड डिस्कस किया था तभी हमने ये डिस्कस कर लिया था, दिस इज नथिंग बट प्राइस, ठीक है. आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि एम आई एबल टू बाय दिस प्रोडक्ट, एम आई विलिंग टू बाय दिस प्रोडक्ट? सबसे पहले तो आप प्राइस ही देखते हो, ठीक है. वेजिटेबल मार्केट, भैया कितने का दिया, ठीक है. शॉपिंग मॉल, प्राइस टैग घुमा के देखते हो. सो वेन एवर यू गो टू बाय अ प्रोडक्ट, whenever you're demanding a product, क्या देखते हो? प्राइस देखते हो, ठीक है. सो एट वेरियस प्राइजेस व्हाट आर द क्वांटिटीज दैट यू डिमांड. सो हम हमेशा से अपने आसपास देखते आए हैं कि जैसे ही प्राइस फॉल्स, ठीक है, कभी भी प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है उसकी डिमांड हमेशा इंक्रीज ही होती है. बचपन से देखते हैं, आपने कार्टून्स देखे हैं, आपने शिनचैन देखा होगा. शिनचैन की मॉम whenever there is a sale, what does she do? She goes to the market, जितना हो सके उतना वो उठा के आती है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस. कोई भी चीज सस्ते में मिलेगी, ह्यूमन नेचर है, हम लोग वो ज्यादा ही खरीदेंगे, ठीक है. सो यहाँ पे वेंडर और भी रीजंस हैं, देर आर हम लोग ये आगे देखेंगे. सो हमेशा से हमने ये ऑब्जर्व किया है, व्हेन द प्राइस फॉल्स, हम जितना जब भी डिस्काउंट देखते हैं हम लोग ज्यादा परचेज करते हैं, ठीक है. व्हेनेवर देयर इज अ फॉल इन प्राइस वी परचेज मोर, वी डिमांड मोर. प्राइस फॉल्स, डिमांड राइजेस, एंड व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स. हमेशा से हम ये देखते हैं, ठीक है. सो देयर एग्जिस्ट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दिस? एन इनवर्स रिलेशनशिप. इनवर्स मीन्स उल्टा, ठीक है. इनवर्स मीन्स उल्टा. तो यहाँ पे जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है दूसरा गिरेगा, जब दूसरा वेरिएबल गिर रहा है तो वो वाला बढ़ेगा. सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप. व्हेन द प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, व्हेन द प्राइस राइजेस डिमांड फॉल्स. सो दिस इज इनवर्स रिलेशनशिप. I hope price is clear. Price is one of the most important factors which affects the demand of the commodity. The second factor which affects the demand of any commodity is its price of the related goods. Price of the related goods. Now what are related goods? Related goods are of two types. One is substitute goods and another is complementary goods. Let us understand substitute goods first. Now सब्सटीट्यूट एज द नेम सजेस्ट, हम लोग एक गुड को दूसरे गुड के साथ सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यानी एक के बजाय दूसरा यूज कर सकते हैं, एक के बजाय दूसरा. सो बेसिकली इफ आई गिव यू एग्जांपल्स, कोक, पेप्सी, फैंटा, मिरिंडा, ठीक है. हमारा जो
पेट्रोल वाली गाड़ियां, इलेक्ट्रिक वाली गाड़ियां। सो वांट वही है, वांट है हमारी प्यास बुझाना, ठीक है। कोई कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो पेप्सी भी मिल सकता है, कोक भी मिल सकता है। सो दीज आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक के बजाय दूसरा, चाय कॉफी, ठीक है। तो दिस इज यूजिंग वन गुड इन प्लेस ऑफ अनदर। तो ऐसे गुड्स यूजुअली कॉम्पिटिटिव होते हैं। आप ऑब्जर्व करो, बर्गर किंग के बदले मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज के बदले लापिनोस। तो यहाँ पे क्या है, दीज आर इन कॉम्पिटिशन विद ईच अदर। तो यूजुअली सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं दे आर कॉम्पिटिटिव गुड्स एज वेल, उनको कॉम्पिटिटिव गुड्स भी बोला जाता है। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक के बजाय दूसरा यूज करना। नाउ व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस, अगर सपोज हम एग्जांपल ले चाय और कॉफी का, दोनों का प्राइस अभी 20 रुपीज है, मान लो टी एंड कॉफी दोनों का प्राइस इज 20 रुपीज। हमारा प्रोडक्ट टी है तो टी का सब्स्टिट्यूट इज कॉफी। अब प्राइस ऑफ द कॉफी इंक्रीजेस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। व्हेन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट इज इंक्रीजिंग, कॉफी 20 के बदले 30 की हो गए, तो अब कॉफी महंगी है, ठीक है। जो कॉफी पीने वाले लोग होंगे वो बोलेंगे यार मैं महंगी कॉफी क्यों पीऊं, व्हाई शुड आई ड्रिंक दिस एक्सपेंसिव कॉफी, इंस्टेड आई विल सब्स्टिट्यूट दिस कॉफी विद टी। मैं क्या करूंगा, कॉफी छोड़ो, आई ड्रिंक टी, मैं चाय पे आ जाता हूँ। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जो कॉफी पीने वाले लोग थे वो चाय पे शिफ्ट हो गए, तो अपने आप चाय की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। चाय की प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, चाय की प्राइस अभी भी 20 रुपए है। प्राइस किसकी 30 रुपए हुई, कॉफी की, उसके सब्स्टिट्यूट की। तो सब्स्टिट्यूट गुड, व्हेन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, ठीक है। व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट फॉल्स, अगर ये कॉफी सस्ते में मिलती है, ठीक है, 20 के बदले 10 की हो गई, तो अब हमारी चाय 20 की है, कॉफी 10 की है, तो जो चाय पीने वाले लोग हैं वो तो बोलेंगे ना मैं महंगी चाय क्यों पीऊं, मैं तो कॉफी पीना शुरू कर देती। तो चाय वाले लोग कॉफी पे चले गए, तो अपने आप चाय की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, है ना। चाय की प्राइस तो अभी भी 20 रुपए ही है, चाय की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। किसकी प्राइस में चेंज आया है, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट। प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट फॉल्स, डिमांड ऑफ द कमोडिटी false. So there exists a positive relationship between price of the substitute goods and demand of the commodity. कॉफी की प्राइस बढ़ती है तो चाय की डिमांड अपने आप बढ़ जाती है, कॉफी की प्राइस गिर जाती है तो चाय की डिमांड अपने आप गिर जाती है। तो दिस इज पॉजिटिव रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, ओके। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। Now let us understand what is complementary goods. Complementary goods, these are the goods which are consumed together, ठीक है। एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आपको ये गुड्स साथ में ही कंज्यूम करने पड़ेंगे, ठीक है। सो इफ यू वांट सम हॉट बेवरेज, अगर आपको चाय चाहिए तो आपको दूध भी चाहिए एंड चाय भी चाहिए, ठीक है, चाय पत्ती भी चाहिए। सो मिल्क एंड टी गो टुगेदर, साथ में ही यूज होंगे। सो इसको बोलते हैं जॉइंट डिमांड, साथ में यूज करना, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स दे हैड कॉम्पिटिटिव डिमांड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दे हैव जॉइंट डिमांड। इसके और एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो व्हाट कैन बी कॉम्प्लीमेंट्स, पेंसिल है तो इरेजर चाहिए। अगर आपको गाड़ी चलानी है, ठीक है, इफ यू वांट टू बाय अ कार you also need petrol, so car and petrol, these are all complementary goods जो साथ में ही यूज होंगे, ओके। चलो एग्जाम्पल लेते हैं मिल्क एंड टी, ठीक है, मिल्क एंड टी। अब प्रोडक्ट हमारा चाय है एंड मिल्क इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अब यहाँ पे मिल्क की प्राइस चेंज हो रही है, ठीक है। सपोज मिल्क की प्राइस हो रही है 20 से 10 रुपए, द प्राइस इज फॉलिंग, मिल्क सस्ता हो गया। अब जब दूध सस्ता होता है तो आप बार बार चाय पियोगे, है ना, दिन में हर घंटे चाय पियोगे, दूध तो सस्ता है, कितना मर्जी लो चलेगा, है ना। तो यहाँ पे when the price of the complementary is falling, when price of the milk is falling, demand for tea automatically goes up, ठीक है, demand for tea automatically goes up। चाय की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया पर उसकी डिमांड अपने आप बढ़ गई बिकॉज दूध सस्ता हो गया। अब नाउ व्हेन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री इज इंक्रीजिंग, ठीक है, दूध महंगा हो गया
तो क्या होगा, आप घड़ी घड़ी चाय तो नहीं पियोगे, हर घंटे चाय नहीं, महंगे दूध महंगा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, दूध महंगा हुआ तो चाय की डिमांड ऑटोमेटिकली फॉल्स। चाय की प्राइस में कोई चेंज नहीं आया पर उसकी डिमांड गिर गई बिकॉज दूध महंगा हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट्री महंगा हो गया, ठीक है। So there exists an inverse relationship between price of the complementary good and the demand of the commodity. There exists an inverse relationship. ठीक है, अगर price of the complementary increases, demand falls. Price of the complementary falls, तो demand of the commodity increases. I hope this is clear. So price of related goods, substitute goods, complementary goods. सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशनशिप। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड। नेक्स्ट फैक्टर इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। नेक्स्ट फैक्टर इज इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब ये बहुत ही इजी है समझना, आपकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना आप डिमांड करोगे। अगर इनकम इंक्रीज हो जाती है तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। सपोज अगर आपकी पॉकेट मनी आज 1000 रुपए, ठीक है, अब 1000 रुपए में आप मान लो सिर्फ 10 ही महीने के 10 पिज्जा खरीद सकते हो, ठीक है। 1000 रुपए में महीने के सिर्फ 10 पिज्जा खरीद सकते हो। अब आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज हो गई 2000 रुपए, तो अब आप 20 पिज्जा खरीद पाओगे, है ना। तो डिमांड फॉर द पिज्जा ऑटोमेटिकली इंक्रीज्ड बिकॉज आपकी पॉकेट मनी इंक्रीज्ड, योर इनकम इंक्रीज्ड। सो व्हेन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड ऑफ द कमोडिटी ऑटोमेटिकली गोज अप। दिस इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी। अब ये नॉर्मल केसेस में होता है, ऐसा होता ही है यूजुअली। दिस इज द केस फॉर नॉर्मल गुड्स। ये नॉर्मल गुड्स जो आम जो गुड्स हम देखते हैं उसके केस में दिस इज ट्रू। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इंफीरियर गुड्स द रिलेशनशिप डिफर्स। व्हाट इज इंफीरियर गुड्स? लेट अस अंडरस्टैंड। इंफीरियर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स विच अ कंज्यूमर इज फोर्स्ड टू कंज्यूम बिकॉज हिज इनकम इज लो, ठीक है। इंफीरियर है वो, दे आर लो प्राइस, low quality goods which the consumer is forced to buy because of his low level of income. अब मान लो कि मैं पुअर हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आई ऑब्वियसली कांट बाय देसी घी। मैं देसी घी नहीं खरीद सकती, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। सो व्हाट आई विल डू, आई विल बाय सम इंफीरियर क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट जिसको मैं बोलती हूँ वनस्पति घी, ठीक है। वनस्पति ऑयल या फिर वनस्पति घी, ठीक है। तो वनस्पति क्या होता है, दिस इज नॉट प्योर घी, नॉट देसी घी, बट क्या है इसकी प्राइस बहुत कम है, ठीक है, एंड इसकी क्वालिटी भी वैसी है। सो मेरी इनकम कम है इसीलिए मैं वनस्पति घी खरीद रही हूँ, ना कि इसीलिए कि मुझे शौक है वो खरीदने का। सो आई एम फोर्स्ड टू बाय दैट प्रोडक्ट, ओके, बिकॉज माई इनकम इज लो। सो वनस्पति घी फॉर मी इज एन इंफीरियर गुड, मेरे लिए वो इंफीरियर गुड है। अब यहाँ पे व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, अब मेरी इनकम इंक्रीज हो गई तो आई वोंट कंटिन्यू कंज्यूमिंग दैट इंफीरियर गुड, आई वोंट कंटिन्यू टू बाय दैट प्रोडक्ट। मैं क्या करूंगी, मेरी तो इनकम इंक्रीज हो गई है, अब मैं देसी घी अफोर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। तो आई विल नो लॉन्गर बाय वनस्पति ऑयल। मैं क्या करूंगी, मेरी इनकम बढ़ गई है, चलो देसी घी खरीदते हैं, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली वनस्पति की डिमांड क्या हो गई, फॉल हो गई। सो एज इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, in case of inferior goods, when the income of the consumer increases, demand of the commodity falls because the consumer will shift towards a normal good, towards a superior good. मैं वनस्पति घी छोड़ दूंगी, मैं देसी घी खाना शुरू कर दूंगी क्योंकि मेरी इनकम इंक्रीज हो गई। सो वनस्पति घी की डिमांड अपने आप गिर गई, ठीक है। सो व्हेन इनकम राइजेस, डिमांड फॉल्स इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। सो जब हम इनकम की बात करें नॉर्मल गुड्स के केस में,
positive relationship between income and demand of the commodity, but in case of inferior goods, negative relationship between income and demand of the commodity. The next factor which affects demand is taste and preferences of the consumer. अगर कंज्यूमर का टेस्ट है उस प्रोडक्ट को लेकर कि इट्स टेस्ट शिफ्ट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, सपोज पहले हम लोग स्किनी जीन्स पहनते थे, ठीक है, नहीं फॉर एग्जाम्पल पहले ये जो फ्लेड जीन्स होते थे, ये जो खुली खुली जीन्स, बैगी जीन्स जिसको बोलते हैं हम लोग, सो इनिशियली हम लोग थोड़े साल पहले फैशन वाज ऑफ स्किनी जीन्स, कि हम लोग टाइट जीन्स ही पहनते थे, पर अब क्या हुआ, ये पुराना फैशन जो ढीले ढाले पैंट्स का वो फिर से शुरू हो गया, सो वी प्रेफर बैगी पैंट्स अगेन। तो बैगी पैंट्स की डिमांड अपने आप इंक्रीज होने लगी बिकॉज ऑफ द प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर शिफ्टेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कंज्यूमर का जो प्रेफरेंस है, टेस्ट है, फैशन के हिसाब से बदलता रहता है। बीच में रिप जीन्स आया, रिप जीन्स अभी भी फैशन में है, सो फटे हुए जीन्स पहले तो कोई खरीदता नहीं था, आजकल खरीदने लगे बिकॉज इट हैज बिकम अ फैशन। सो जैसे ही कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, द डिमांड ऑटोमेटिकली गोज अप। द नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्राइस। यानी हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में इस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा। सो इफ वी टेक एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड, हम लोग क्यों पहले से सोना खरीद के रखते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो ठीक है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग, इफ सपोज वी आर एक्सपेक्टिंग प्राइस ऑफ द गोल्ड टू गो अप इन द फ्यूचर, ठीक है, अगर हम एक्सपेक्ट करें कि सोना फ्यूचर में महंगा होगा तो हम क्या करेंगे, आज खरीद के रख लेते हैं, ठीक है। तो डिमांड फॉर द कमोडिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज इन द प्रेजेंट मोमेंट बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग कि फ्यूचर में उसका प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी जितना हो सके उतना खरीद के रख लो, ठीक है। एंड इफ वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइजेस टू फॉल इन फ्यूचर, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सोना फ्यूचर में सस्ता होगा, तो अभी नहीं खरीदते, ठीक है, जब सस्ता होगा तब खरीद लेंगे, तो वी विल पोस्टपोन आवर डिमांड। हम लोग क्या करेंगे, जब प्राइजेस गिरेंगे ना तभी खरीदेंगे, ठीक है, सस्ता मिलेगा तब खरीदेंगे, अब नहीं। तो डिमांड अब की डेट में, आज की डेट में गिर जाएगी बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग द प्राइजेस टू फॉल इन फ्यूचर। सो एक्सपेक्टेशंस की वजह से भी डिमांड गिरती पड़ती है। वी हैव सीन 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड। फर्स्ट वन इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, सेकेंड इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, third one is income of the consumer, fourth one is taste and preferences of the consumer, and last one is expectations of the future prices. अब यहाँ पे these factors they affect both individual as well as market demand. But if I'm talking about market demand, तो और 3 factors हैं जो इसको affect करते हैं because we are talking about the entire market, all the consumers in the market. तो यहाँ पे 3 और factors आ जाते हैं which affect the demand, which affect the market demand, ठीक है। कौन से 3 factors है? सबसे पहला is size and demography of the market. अब यहाँ पे size and demography मतलब size is nothing but population, ठीक है। अब अगर मार्केट में पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इंक्रीज, तो ऑटोमेटिकली डिमांड गोज अप। खरीदने वाले खरीदारी ज्यादा हो गए तो डिमांड अपने आप ज्यादा हो जाती है। सो व्हेन द साइज इंक्रीजेस, पॉपुलेशन इंक्रीजेस, डिमांड ऑल्सो इंक्रीजेस। व्हेन द पॉपुलेशन फॉल्स, डिमांड फॉल्स। इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है एंड हेंस, ठीक है, इतनी बड़ी मार्केट है, हमारी सबसे बड़ी मार्केट है फॉर मोबाइल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, बिकॉज आवर पॉपुलेशन इज मोर। अनदर थिंग इज डेमोग्राफी ऑफ दिस पॉपुलेशन। जो डेमोग्राफी है इन द सेंस कि व्हाट दिस पॉपुलेशन इज कंपोज्ड ऑफ, क्या कॉम्पोजिशन है इस पॉपुलेशन, कितने औरतें हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है, कितने आदमी हैं, और इन व्हाट इज द एज रेंज ऑफ मेन इन द पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन्स कितने हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अब देखो, जिस पॉपुलेशन में बच्चे ज्यादा होंगे वहां पे डिमांड फॉर टॉयज विल बी मोर, ठीक है। जिस पॉपुलेशन में विमेन ज्यादा होंगे तो विमेन्स एक्सेसरीज विल बी मोर,
पर्सेस, लिपस्टिक्स, तो ये सब प्रोडक्ट्स की डिमांड भी अपने आप ज़्यादा होगी बिकॉज पॉपुलेशन ऑफ विमेन इज मोर. ठीक है, तो डेमोग्राफी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द डिमांड ऑफ द कमोडिटी. Moving on to next factor which affects the market demand, it is season and weather. अब यहाँ पे मार्केट डिमांड, व्हेन वी टॉक अबाउट मार्केट डिमांड, तो यहाँ पे जो वेदर है, सीजन है, उसमें भी अगर चेंज होगा तो उससे भी मार्केट डिमांड अफेक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन है तो सबसे ज़्यादा रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास की डिमांड रेनी सीजन में ही होगी. पर जैसे ही सीजन चेंज हुआ तो सपोज विंटर आ गया, रेनी के बाद विंटर आ गया, तो विंटर सीजन में अपने आप ये रेनकोट्स एंड अम्ब्रेलास की डिमांड फॉलो हो जाती है. सो डिमांड ऑफ दिस कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय सीजन एंड वेदर. एंड लास्टली इज नथिंग बट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ठीक है, distribution of income also affects our demand of the commodity. अगर income is equally distributed amongst the consumers तो demand ज़्यादा होगी. अगर यही income बहुत unequally distributed है, मार्केट में जो अमीर लोग हैं वो उनके पास ऑब्वियसली अंधाधुंध पैसा है, पर गरीब लोगों के पास, गरीब बहुत ज़्यादा है, उनके पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि इनकम अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, एक के पास बहुत ज़्यादा है, बाकियों के पास तो है ही नहीं, बहुत कम है. तो क्या होता है इस केस में, डिमांड कम हो जाती है बिकॉज एक इंसान कितना बाय कर लेगा, है ना, तो वो कितना ही डिमांड कर लेगा. मार्केट में फिर डिमांड अपने आप कम हो जाती है बिकॉज नॉट एवरी वन इज नाउ हैविंग दैट एबिलिटी टू बाय. Not everyone can demand that product. So यहाँ पे equal distribution of income matters. तो जितनी ज़्यादा equally distributed income उतनी ज़्यादा demand of the commodity. These three extra factors, ठीक है, they affect the market demand. One is size and demography, second is season and weather, third is distribution of income. तो ये 3 एक्स्ट्रा फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं. जो हमने 5 पहले देखे वो तो है ही है, वो दोनों के लिए हैं, इंडिविजुअल एंड मार्केट के लिए भी. एंड ये जो 3 है, दीज आर फॉर मार्केट डिमांड एज वेल. In this video, I tried to cover the definition of demand, the types of demand, and determinants of demand. In the next video, I will cover the further topics. So, in case you have any doubts, please write down in the comment section. I hope you liked the video. Thank you so much for watching. See you guys next time.